थाना क्षेत्र के कच्ची बलिहारी से अपहृत भाजपा नेता की पुत्री की सकुशल बरामदगी को लेकर बुधवार को पीड़ित के आवास पर भाजपा नेताओं ने सर्वदलीय बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। वहीं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी युवती का पता नहीं, जो कि प्रशासन की लापरवाही है। युवती के साथ अनहोनी की भी शंका जाहिर किया और कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर पुलिस युवती को बरामद नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं भाजपा नेता रागिनी सिंह भी युवती की जल्द बरामदगी की मांग प्रशासन से की। इसके पश्चात सभी लोग पुटकी थाना पहुंचकर हस्ताक्षर युक्त संयुक्त आवेदन थाना प्रभारी को भी सौंपा। इस बैठक में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, जिप सदस्य प्रियंका पाल, भाजपा नेता अमरीश सिंह, व्हीप के जिला मंत्री रमेश पांडे, श्रीराम सेना के उदय प्रताप सिंह, ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह ने की। मौके पर सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो भी है हम लोग यहाँ नहीं मान के चलते हैं, लेकिन हम लोग जितना भी जब तक सामने नहीं आती है तब तक तो कोई भी चीज़ कोई कहता है तो सुनना क्यों, तो सामने आके वही बोल देगी बात जो भी है बात आप लोग सामने बोले। अरे हमें सामने वही हम लोग उस प्रयास में सामने हो जाए। 10 दिनों से अखबार के स्वरूप है और प्रशासन द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। और हमने डीएसपी से भी, एसएसपी से भी और थाना प्रभारी से मैंने बात किया। उन्होंने 1 दिन 2 दिन का समय ले रहा है, जबकि ये घटना सीधा सीधी एकदम अपहरण का है और अपहरण करके उस बच्ची को मार दिया है कि जिंदा है कि बचा है। घर को, इस क्षेत्र के सभी लोगों का संदेशा भी है और प्रशासन इसको अविलंब गिरफ्तार करे जहाँ कहीं भी हो, अन्यथा कोई भी अनहोनी घटना घट जाए तो इसका पूरा जवाबदेह प्रशासन होगा, पुटकी थाना होगा और पूरा जिला प्रशासन होगा। सर, अब आगे की प्रक्रिया आप लोगों की क्या है? देखिए, आगे का प्रक्रिया अभी सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि 48 घंटा का अल्टीमेट देंगे हम लोग प्रशासन का। 10 दिन होने चला, 10 दिन के दरमियान आज तक किसी भी तरह का कोई निर्णय सामने नहीं आया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रशासन फेल है। और अभी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं और विचार के माध्यम से हम लोग प्रशासन से बात किए। बात के माध्यम से प्रशासन अगर इसका निराकरण अगर निकाल लिया तो ठीक है, अन्यथा कोई भी अगर इस क्षेत्र के लोग कदम उठाता तो इसका जवाब दे प्रशासन। धनबाद में अपराध खराब बढ़ा हुआ है, इस क्षेत्र में धनबाद में अपराध बढ़ा है और कहीं न कहीं ये आए दिन हत्या, अपहरण, गोली, बम, पूरे धनबाद में दहशत का माहौल है। लोग भय से जी रहे हैं और इसको सरकार का चिंता का विषय है। अविलंब कार्रवाई करे और अन्यथा जिस तरह से लोग का भावना हमारे सामने आ रहा है कि उनका लड़की को जो अपहरण का बात आ रहा है, यही हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इमीडिएट जल्द से जल्द उनका लड़की वापस करके इनकी परिवार को दे दिया जाए और जो मतलब इतना बड़ा दुस्साहस किया है उस पर कार्रवाई किया जाए, इमीडिएट कार्रवाई किया जाए। नहीं तो फिर हम लोग सड़क में उतरने के लिए हम लोग पूरा भाजपा ये बहुत ही मतलब खराब स्थिति है। जब से ये सरकार कांग्रेस की सरकार बनी है, मुझे लगता है कि लगातार इस तरह की घटना हो रही है। आज के डेट में हमारे कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लगातार इस तरह से घटना हो रही है, चाहे ये हमारे लड़कियों के साथ बहला फुसला के लोग भगा जा रहे हैं या कोई दुष्कर्म हो रहा है या बलात्कार हो रहा है। हर तरह के रोज ये संख्या बढ़ रही है। इस पे प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, कार्रवाई करे, और नहीं तो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरह से जिस तरह से हम लोग इस चीज़ को आज लड़की का आज हमको लगता है कि 8 दिन से टाइम हो गया है, प्रशासन हाथ जोड़ इस पे प्रशासन निष्पक्ष जितना जल्दी से जल्दी
उस लड़की को खोजकर हम लोग को हवाले करें, नहीं तो अगर कोई भी दंगा फसाद होती है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ प्रशासन है। घटना जो है बहुत ही निंदनीय है और राज्य सरकार जो है इस पर अपनी ओर से कोई भी पहल नहीं कर रही है। तो इसको देखने से लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा हद तक जो है एक ये में इसको जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि किसके घर की बेटी है या किसी के घर की बहू है। अब तो लगता है कि जिस तरह से राज्य सरकार अपने मतलब एक तरह से खुले आम मनमाने ढंग से हम जितने भी महिलाएं हैं इस झारखंड सरकार जो चल रही है वहाँ पर इस तरह की घटना का होना और राज्य सरकार की ओर से कोई पहल न करना अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि हम जो महिलाएं हैं इस राज्य सरकार के ये में हम लोग अपने आप को जो है जो एक कह सकते हैं कि एक अपने आप को एक जो हमारे लिए जो हम महिलाओं के लिए एक खुला वातावरण चाहिए, जो एक हम लोग सुरक्षित जो महसूस कर सके वो सुरक्षित हम लोग अपने आप को अब नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इस तरह से इनके द्वारा इस ऐसी तरह की एक समाज की बात है, एक हम कह सकते हैं कि एक राज्य में एक देश में हमारे इस देश में एक बहू बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। इस तरह की घटना का होना निंदनीय है और ये मैं पर्टिकुलरली किसी भाजपा कार्यकर्ता या किसी विशेष कार्यकर्ता के रूप में नहीं बोलती। ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम जो महिलाएं हैं अब अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षित हम सब अपने आप को सुरक्षा से कब तक माने, कब से मानना शुरू करें। इस तरह की घटना हो रही है यही बहुत बड़ा ये बहुत ही दुखद है और मैं दोनों समुदाय के लोगों से विनम्र विनती करता हूँ, जितने प्रबुद्धजीवी मुस्लिम मंच के लोग जितने भी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। आप देख रहे हैं आज जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। आज 10 दिन से हम लोग ये पूरी कोशिश है कि कहीं से भी किसी भी तरह से कोई वाद विवाद न हो या सामुदायिक कोई घटना न घटे, लेकिन इसमें अब आज गार्जियन की ज़रूरी है, दोनों तरफ से आना चाहिए और इस मामले को तुरंत निराकरण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जब आपकी एक सांस रोक ली जाती है तो आदमी तड़पने लगता है। एक परिवार का सांस रुका हुआ है, इस पर गंभीर विषय प्रशासन को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द बच्ची की रिहाई सकुशल हो और पिता को सुपुर्द करना चाहिए। इस परिवार लड़के को नहीं है, गायब है और आपराधिक किस्म के व्यक्ति लोगों का मनोबल जो बढ़ रहा था, हमारी बेटी आपकी बेटी उनकी बेटी आज असुरक्षित महसूस हो रहा है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि अगर 2-4 दिन में अगर ये मामला क्लियर नहीं होगा तो धनबाद जिला बंद किया जाएगा और समय आने पर आत्मदाह भी करेंगे और कुर्की थाना को घेराव किसी भी माँ और पिताजी पे नहीं हो सकता और 50% लोग इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप अखबार में भी देख रहे हैं, ऑडियो भी जारी हुआ है। अब इस परिस्थिति में इस गार्जियन के ऊपर जो बीत रहा होगा वह वही समझ सकता है। हम यहाँ 10 मिनट खातिर आए, बात किए, चले गए, फिर सुबह आएंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन बच्ची अभी तक बरामद नहीं हुई। ना अब टाइम रह गया अल्टीमेट देने का और ना सही समय देने का। किसी चीज का भी अब रूपरेखा तुरंत आंदोलन लेना चाहिए था। इसमें जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हो, जिस भी संस्था से बिलोंग करते हो, अब आवश्यकता है आंदोलन का। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, आप लगातार आउटसोर्सिंग में आप चिट्ठी देते रहिए, एक जरा सी सुनवाई नहीं होगी और आप चक्का जाम की घोषणा कीजिए तो महाप्रबंधक से लेके सारे लोग वार्ता करने पहुंच जाएंगे। अब ये मामला जो है सड़क से लेके एकदम न्यायालय तक आंदोलन का रूप अख्तियार करना चाहिए, ना कि हम जाके डेली माननीय महोदय आपसे विनती करते हैं हमारे बच्चे को बरामद कराएं, माननीय महोदय हम विनती करते हैं हमारे बच्चे को बरामद कराएं। आप बरामद न कराएंगे तो पूरा धनबाद जिला बंद रहना चाहिए था। दम रोड चक्का जाम क्या होगा, केस होगा। यहाँ तो नेम्ड FIR का अज्ञात को अभी तक नेम्ड FIR जिन पे हुआ उनको थाना से छोड़ दिया गया। क्या केस होता है उसमें? 366 लगल है, अपहरण का मामला है,
गहना गुड़िया का मामला, उसके बाद थाना में बैठा के छोड़ दिया गया और अभी भी हम लोग टाइम दे रहे हैं। तो ग्रामीण एकता मंच इसका पुरजोर विरोध करती है और कृष्णा मोदी को जब भी जरूरत पड़ेगा तो ग्रामीण एकता मंच के एक सदस्य जहां बोलेंगे वहां तन मन और धन से खड़े रहेंगे।